जय हिंद दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डेली टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। आज का टेस्ट सीरीज होने वाला है 30 नंबर टेस्ट सीरीज, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बिहार दरोगा, बीपीएससी, रेलवे, बिहार पुलिस और बीएसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो आप तो जानते हैं भले ज्ञान बिंदु का सेट कितना लाजवाब सेट होता है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, उससे पहले चैनल पर जुड़े होंगे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहे। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार कब बनी हुई थी? भारत में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार 1977 में बना हुआ था। पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार 1977 में। ये नंबर ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल को किसी दंड को क्षमा, उसका प्रवलंबन, विराम या परिहार या लघुकरण करना का अधिकार दिया गया है? तो राज्यपाल को सिंपली सी भाषा क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 161 में दिया गया है। और राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत क्षमादान? आर्टिकल आपको कमेंट करके बताना है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सन 1920 में बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किस कांग्रेस नेता ने अवध किसान सभा का गठन किया था? अवध किसान सभा का गठन किया होता। इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने मिलकर अवध किसान सभा का गठन किया गया था। ये नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भू राजस्व प्रणाली कंपनी शासन को क्या लाभ हुआ था? भू राजस्व प्रणाली कंपनी को क्या लाभ हुआ था? आय में वृद्धि का लाभ हुआ था। भू राजस्व प्रणाली में कंपनी शासन को क्या लाभ हुआ था? तो आय में वृद्धि हुआ था। निम्नलिखित में से कहाँ 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था? 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। इसका सही जवाब है गुजरात में 1857 के क्रांति का विद्रोह नहीं हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कला के रूप में कथक नृत्य का विकास कब हुआ? किस काल में हुआ है दोस्तों? तो कला के रूप में कथक नृत्य का विकास कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है मुगल काल में जो है यह कथक नृत्य का शुरुआत मुगल काल से हुआ है। इसका सही जवाब होगा डी। शून्य संपादने किस संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है? शून्य संपादने या किस धार्मिक ग्रंथ का मुख्य ग्रंथ होगा? तो आप इसको सही जवाब कीजिए। लिंगायत संप्रदाय के शून्य संपादने ये लिंगायत संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारत का शासक कौन था? हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारत का शासक का नाम बताना है। इसका सही जवाब होगा पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन गांव में आयोजित किया गया था? प्रथम अधिवेशन तो आप तो जानते हैं फैजपुर जो है, ये फैजपुर जो अधिवेशन ये गांव में आयोजित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुहासा किस प्रकार का मिश्रण है? कुहासा जो पूछ रहा है किस प्रकार का मिश्रण है? कुहासा या एरोसोल का मिश्रण है। ये नंबर ऑप्शन है एरोसोल का मिश्रण जो है कुहासा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता तथा उनके चयन के तरीके निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और उसके चयन करने के तरीके निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति को। इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? इसका सही जवाब संसद के पास होगा। संसद सही जवाब होगा। इक्वाडोर की राजधानी पूछ रहा है, इक्वाडोर की राजधानी कहाँ होगा? इक्वाडोर की राजधानी क्वेबेटो होगा। इक्वाडोर की राजधानी क्वेबेटो है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत में वर्षा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? भारत में जो है वर्षा किस पर निर्भर करता है? चलिए ऑप्शन के साथ देख लेते हैं। भारत में वर्षा किस पर निर्भर करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? 13 का समुद्र से दूरी, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। पर्वतीय रूपरेखा इस पर भी निर्भर करता है और अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पर भी है। तो इस प्रकार जो है 1, 2, 3 सही है। वर्षा समुद्र की दूरी पर निर्भर करेगा, पर्वतीय स्वरूप पर निर्भर करेगा, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पर भी वर्षा का निर्भर करने का आधार तय है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अभ्यास
होपेक्स अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत के किस देश की वायुसेना के बीच में होता है? अभ्यास होपेक्स का आयोजन पूछ रहा है। तो ये भारत और मिस्र के बीच में होपेक्स का आयोजन किया जाता है। ये वायुसेना का मिलिट्री अभ्यास है। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान सब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था? चित्रकारी काल जो है बताना है किसके समय में सबसे ज्यादा उच्चतम स्तर पर पहुंचा हुआ था। तो कहने का मतलब है चित्रकारी का विकास किसके समय में सबसे अधिक हुआ था? जहांगीर के समय में सबसे ज्यादातर उच्चतम स्थान प्राप्त कर चुका हुआ था जहांगीर के समय में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गुजरात का जनक के नाम से किसको जाना जाता है? तो गुजरात के जनक के नाम से किसको जाना जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों रविशंकर महाजन को गुजरात के जनक के नाम से जाना जाता है। गुजरात के जनक किसको बोला गया है? रविशंकर महाजन को बोला गया है। निम्नलिखित में से वो कौन सा सरकार का प्रमुख अंग है? सरकार के प्रमुख अंग क्या है? भारत के प्रधानमंत्री जो है ये भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख अंग है। बात करते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार पूछ रहा है तो ये अमेरिका। ऐसे भी अधिकार करने में कौन सा देश अधिकार में सबसे ज्यादा रहता है? तो ये आपको मौलिक अधिकार में ये अमेरिका के संविधान से, या मौलिक कर्तव्य जो हो जाएगा रूस से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किस स्थान पर गौतम बुद्ध को निर्वाण हुआ था यानी मृत्यु हुआ था? तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुआ था, निर्माण हुआ था। किस वर्ष मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था? किस वर्ष जो है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका को मांग लिया गया था? इसका सही जवाब है 1909 में, जैसे पार्लियामेंट सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें मांग लिया गया था, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली शुरू कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन होगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है? इस टुकड़े को बोला जाता है उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड कहा जाता है। थेरी मरुस्थल किस राज्य में है? थेरी मरुस्थल पूछ रहा है। थेरी मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में है। थेरी मरुस्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थेरी मरुस्थल पूछेगा तो आप तमिलनाडु बताना है, तमिलनाडु। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है भाई? गरबा तो ये तो गुजरात होगा। गरबा कहाँ का है? ये गुजरात का है, गुजरात का है। चलिए बात करते हैं आगे। आगे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि डायनेस्टी ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंदर मल्होत्रा डायनेस्टी ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक इंदर मल्होत्रा है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गंगा नदी बेसिन जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, देश के क्षेत्रफल में कितना % इसका शामिल है? कितना भाग शामिल है भाई? तो देश के क्षेत्रफल में गंगा नदी बेसिन का कितना % शामिल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? 25% जो होगा, 25% गंगा नदी बेसिन ये क्षेत्रफल 25% शामिल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कलहण के द्वारा संस्कृत में रचित राजतरंगिणी देश के राजाओं की जीवंत व्याख्या करती है। कलहण के द्वारा संस्कृत में रचित राजतरंगिणी किन राजाओं के जीवंत कथाओं को यह बताने का काम करता है? तो ये जो हो जाएगा कश्मीर के बारे में बताता है। राजतरंगिणी किसके राजाओं के? तो कश्मीर के बारे में राजाओं के बारे में जानकारी देता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। धान की रुपाई के दौरान किए जाने वाले हुडकिया बैल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? धान के द्वारा रुपाई की जाने वाले हुडकिया बैल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ये उत्तराखंड हुडकिया बैल नृत्य जो देखने को मिलता है ये उत्तराखंड। इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत की सबसे बड़ी अधिक जनजाति वाली और सबसे पुरानी जनजाति है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सबसे पुरानी जनजाति भारत में कौन सा है? तो इसका सही जवाब दोस्तों भील जो है, भील है इसका सही जवाब है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। सिखों के तीसरे गुरु के नाम पूछ रहा है, तो सिखों के तीसरे गुरु का नाम बताना है। तो गुरु अमरदास जो है, गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे, गुरु अमरदास। भारत के उपराष्ट्रपति को बताना है, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य के द्वारा चुना जा सकता है। हाँ बिल्कुल बात सही है, राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है भारत के उपराष्ट्रपति को, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन सही है। खरीफ फसलें डैश के मौसम में उगाई जाती है? किस मौसम में खरीफ की फसल उगाई जाती है दोस्तों? खरीफ की फसलें किस मौसम में उगाई जाती है? तो ये गर्मी के दिनों में खरीफ फसल उगाई जाती है, गर्मी के मौसम में। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन है? निम्नलिखित में से बताना है भारत में प्रथम विधि अधिकारी पूछ रहा है। इसका सही जवाब है भारत का महान्यायवादी को प्रथम विधि अधिकारी बोला जाता है। भारत सरकार का कानूनी अधिकारी ये महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी है। प्रकलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। प्रकलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होता है। प्रकलन में सदस्यों की संख्या कितना होता है दोस्तों? 30 होता है, 30 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना पूछ रहा है। ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक की स्थापना 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था, ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में। पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? पेट्रोलियम के संचित भंडार कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आग्नेय चट्टान में पेट्रोलियम भंडारित रहता है। किस चट्टान में पेट्रोलियम संचित रहता है? अवसादीय चट्टान में ये पेट्रोलियम संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से बताना है किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया? किसे जो बताना है किसे भारत में बांधों का आधुनिक भारत में बांधों का मंदिर बोला गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता है, सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? निम्नलिखित में से मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण का बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सड़क जो है इसका सही है। मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण पूछेगा तो ये सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया? भारत निर्माण योजना पूछ रहा है, तो इसका शुरुआत जो किया गया था 2005 में। भारत निर्माण योजना की शुरुआत पूछेगा, भारत निर्माण योजना 2005 में शुरू किया गया था। अच्छा क्वेश्चन था, क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का किसको बोला जाता है? किस स्टेडियम को क्रिकेट का मक्का बोला गया है? तो लॉर्ड्स लंदन को बोला जाता है क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स लंदन को बोला जाता है। भीमबेटिका डैश के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये आपको गुफा शैल चित्रों के लिए महत्वपूर्ण है। गुफा शैल चित्रों के लिए भीमबेटिका प्रसिद्ध है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति पूछ रहा है एशिया के, तो इसका सही जवाब क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रथम एशियाई नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो करम गबन लिखा है, करमभोगी कुदान। गाइडेड नहीं लिखा गया है, गाइडेड ये गलत जवाब, गाइड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय पूछ रहा है, इसका सही जवाब है रोम में जो है खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, रोम, इटली की राजधानी रोम। अल्ट्रावायलेट रे किरण के द्वारा चिकित्सा की खोज किसने किया? अल्ट्रावायलेट रे किरण के द्वारा चिकित्सा की खोज किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब होगा फिनसेन के द्वारा जो है अल्ट्रावायलेट रे किरण के द्वारा चिकित्सा की खोज फिनसेन के द्वारा किया गया था।
निम्नलिखित में से अनुवांशिक विकार बताना है। अनुवांशिक विकार क्या होगा? इसका सही जवाब हेमोफीलिया, ये अनुवांशिक रोग है, बिल्कुल सही है। सिकल सेल एनीमिया, ये अनुवांशिक है। थैलेमेसिया, ये आपको अनुवांशिक है। लेकिन सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया जो है अनुवांशिक नहीं है दोस्तों, ये मस्तिष्क में होने वाला बीमारी है। सिजोफ्रेनिया ये मस्तिष्क में होने वाली बीमारी है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ध्वनि तरंग संपीड़नों के द्वारा विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर सकती है। क्रमगत संपीड़नों का विरलनों में बताना है, क्या होगा? 48 का इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। ऊष्मा का क्या नहीं होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। ध्वनि तरंग में जो क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। इसका सही जवाब होगा। चलिए इसमें सुलेमित करने के लिए बात किया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसका 49 का सबसे बड़ा स्तनी क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा स्तनी, सबसे आदि स्तनी, तो आदि स्तनी हो जाएगा एकेडना हो गया। और सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन होगा? तो इसका सही जवाब दोस्तों ये हाथी हो जाएगा। ठीक है, 2 का 3, 2 का हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा जीवित स्फीति कौन हो जाएगा? टोटल हो जाएगा, टोटल। और सबसे बड़ा आदि असपोडा पेरीपेंटस हो जाएगा, पेरीपेंटस हो जाएगा। इस प्रकार ये नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अनुवांशिकी गतिकी का जीन किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? अनुवांशिकी गति का जीन किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया हुआ है? 50 का सही जवाब बताएंगे लोग। तो इसके द्वारा टी.एच. मॉर्गन के द्वारा अनुवांशिकी गति का जीन मत किस वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? टी.एच. मॉर्गन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किसकी बनी रहती है? नाभिकीय रिएक्टर में बताना है नियंत्रक छड़ किसका बना रहता है? तो ये आपको कैडमियम का बना रहता है, कैडमियम का। इसका सही जवाब है क्या? निम्नलिखित में से बकरी की प्रमुख नस्ल क्या है? बकरी की प्रमुख नस्ल देखिए, इसमें क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? बकरी का मुख्य तो मारवाड़ी जो है बकरी का नस्ल है। मारवाड़ी क्या है? बकरी का नस्ल है। इस प्रकार ये सही जवाब है। बात करते हैं अगले, राष्ट्रीय दूध दिवस को मनाते हैं। राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। और सशस्त्र प्रक्षेपण शस्त्र अशस्त्र है। प्रक्षेपण शस्त्र अशस्त्र है, क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? 54 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक हवा में प्रक्षेपित वाला शस्त्र हो जाएगा। हवा से हवा में मार करता है शस्त्र। हवा से हवा में मार करता है कौन? शस्त्र मार करता है। अगले बात करते हैं, सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें दिया गया व्याधि और कारण। चलिए बात करते हैं इसमें विटामिन के और उसके कारण, उसकी कमी से होने वाला रोग। चलिए बात करते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? विटामिन B1 को नियासिन। विटामिन B1 को क्या बोला जाए? थायमिन बोला जाएगा ना? हाँ ठीक है। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? विटामिन B3 को नियासिन बोला जाता है। और विटामिन 5 को बोला जाता है पैंथोनिक अम्ल बोला जाता है, पैंथोनिक अम्ल। इस प्रकार ये सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार ये मिलान बिल्कुल सही है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दलहन पौधों की जड़ों के गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही है। नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बनाता है। दलहनी पौधे में जो है बैक्टीरिया जो पाया जाता है गांठ जड़ों में,
तो ये नाइट्रोजन से किस में बदलता है, नाइट्रेट में बदलने के काम करता है। विश्व भर में सबसे अधिक प्रजातियों की संख्या किसकी है, विश्व भर में सबसे अधिक प्रजातियों की संख्या पूछ रहा है, किसका है दोस्तों, तो ये कौकों की प्रजाति सबसे अधिक है, कौकों की प्रजाति सबसे अधिक है। बैगन की अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से उसकी एक की नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य क्या है, बीटी बैगन जो है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है बीटी बैगन क्या है, किसकी प्रजाति है बीटी बैगन, तो ये बैगन की प्रजाति है। तो ये किसके लिए इसको विकसित किया गया है, तो इसमें कीट प्रतिरोधी बनने के लिए, मतलब कि इसमें जो कीट प्रतिरोधी बनने के लिए बीटी बैगन का, क्योंकि बैगन में ज़्यादातर कीड़ा लग जाता है, इसलिए इसमें कीट उट न लगे, इसलिए अच्छा एक तरीका बनाया गया है नया इस प्रजाति को। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, इसमें सुलेमित नहीं है दोस्तों, तो बात करते हैं इसमें लैक्टोस जो है खट्टा दूध में, लैक्टोस खट्टा दूध में, ये गलत बात है। कार्बनिक, ये गलत है। कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर में, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में, टॉर्टरिक ये अंगूर में पाया जाता है, लेकिन ये लैक्टोस जो है खट्टा दूध में नहीं। बात करते हैं 7.5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करने पर मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा कितना होगा, तो 7.5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करने से मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा पूछ रहा है कितना होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, 1.188 ग्राम ऑक्सीजन रिलीज होगा पोटेशियम नाइट्रेट को से कितना ग्राम, 7.5 ग्राम को गर्म करने पर ऑक्सीजन का रिलीज कितना होगा, 1.188 ग्राम ऑक्सीजन निकलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हाइलोजन में डैश होता है, हाइलोजन में क्या होता है दोस्तों, हाइलोजन में, इसका सही जवाब क्या होगा, हाइलोजन में 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस होता है, हाइलोजन में 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस होता है, ये आपको बी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है, इसमें से सही जवाब क्या होगा, हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होता है, हीलियम में आयनीकरण की क्षमता क्या होता है दोस्तों, ये आपको अधिक होता है, यही सही बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल गैस नहीं है, कौन सा नोबेल गैस नहीं है, तो नोबेल गैस क्लोरीन नहीं है, ये सब है, जेनॉन हो गया, आर्गन हो गया, ऑर्गेनेस्टो हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से हार्मोन का बंद होना परंतु मानसिक चक्र का कारण होना, ये किसके चलते है, हार्मोन का बंद होगा, मानसिक चक्र का कारण होना है, ये किसके चलते होता है, तो ये आपका प्रोस्टोजन के चलते, प्रोस्टोजन हार्मोन के चलते, प्रोस्टोजन हार्मोन के चलते होता है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से आघातवर्धनीय धातु कौन है, आघातवर्धनीय धातु का नाम बताना है, तो इसका गोल्ड होगा, सोना जो है आघातवर्धनीय धातु सोना है। निम्नलिखित में से किस समूह के चारों जंतु शिशुओं को जन्म देता है, निम्नलिखित में से चारों जंतु शिशुओं को जन्म देता है, बताना। इसमें ऑप्शन में दिया 4 गो, तो इसमें जंतु शिशुओं को जन्म देने वाला कौन हो जाएगा दोस्तों, तो कंगारू हो जाएगा, उसके बाद जंगली चूहा जिसे हेजन हॉग बोलते हैं, डॉल्फिन हो गया, लोरिस हो गया, ये जो है ये बच्चा जन्म देता है, शिशु जन्म देता है। चलिए अगले बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गैसीपियम हिसूटम किसका वनस्पति नाम है, गैसीपियम हिसूटम किसका वनस्पति नाम है, ये हो जाएगा गवार का है वनस्पति नाम, गवार का वनस्पति नाम है। यदि 2 पिंडों के बीच की दूरी दुगुनी कर दिया जाए तो उसके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, प्रारंभिक मान से क्या हो जाएगा, इसका प्रारंभिक मान से क्या हो जाएगा, ये घटकर 1/4 हो जाएगा, घट कर क्या होगा 1/4 हो जाता है, इसका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना किसकी है, जिसमें
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता विभाजन की बात कही गई है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज ये किसके द्वारा लिखा गया है, जिसमें सत्ता का बंटवारा किया गया था? मॉन्टेस्क्यू का है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो है मॉन्टेस्क्यू का ये पुस्तक है। बात करते हैं रूस के कोलजोख। रूस के कोलजोख क्या है? रूस का कोलजोख क्या है? तो ये रूस का कोलजोख जो है सामुदायिक खेती। रूस के कोलजोख कोलजोख कोलखोज क्या है? कोलखोज क्या है? सामुदायिक कृषि को बोला जाता है रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि जो है संधि हो गई है, तो ये जो हुआ था आपको 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था 1871 में होता। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदी को में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी का नाम पूछ रहा है। इसका सही जवाब होगा कोसी जो है, और कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण कराया था। मध्यकाल में जो पटना का निर्माण किसने कराया था? तो ये शेर शाह ने मध्यकाल में पटना का निर्माण शेर शाह ने किया था। बिहार के लिए सर्वाधिक परिचितम ऐतिहासिक स्रोत है। बिहार के लिए सर्वाधिक परिचितम ऐतिहासिक स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अथर्ववेद में सबसे ज्यादा ये साक्ष्य मिलता है बिहार के बारे में। भारत सरकार की राजस्व कोषीय नीति निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? भारत सरकार की राजकोषीय नीति जो है इसमें से कौन नहीं है? चलिए इसमें क्या नहीं है? 75 की बात करते हैं। इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, ये अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन नहीं है। ये बात करते हैं नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है, किस उद्योग के लिए? नेपा नगर जो है ये आपको अबकारी कागज के लिए जाना जाता है। नेपा नगर किस लिए जानता है? ये कागजी उद्योग के लिए जाना जाता है, अखबारी कागज के लिए। निम्नलिखित में से किसके मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया? मानव विकास सूचकांक का संकल्पना किसने प्रस्तुत किया हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अबुल उल हक के द्वारा ये आपको बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है IMF के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार करना है। अधोलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन पढ़ लेते हैं लोग। 2 और 3 बता रहे हैं। IMF के बारे में बताया 2 और 3। IMF सदस्यों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर निगरानी करना बिल्कुल सही, तथा साथ ही सदस्य देशों के भुगतान असंतुलन को दूर करने हेतु आपातकालीन ऋण को प्रावधान करना, ये बिल्कुल बात सही है। और पत्र स्वर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष अर्हता अधिकार है, ये बात सही बात है। ये 2 ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भुगतान संतुलन को किस प्रकार के परिभाषित किया गया? भुगतान संतुलन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो एक देश की निवासीगण और शेष विश्व के बीच में आर्थिक क्रिया का ब्यौरा, ये हो जाएगा भुगतान संतुलन का परिभाषित। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के नियामक संस्थान है? ट्राई जो है पूछ रहा है किस क्षेत्र के नियामक संस्थान है? 80 का इसका सही जवाब क्या होगा? दूरसंचार। ट्राई जो हो जाएगा किस क्षेत्र में ये संस्थागत है? तो दूरसंचार के लिए जाना जाता है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है दोस्तों? तो ये RBI के द्वारा मौद्रिक नीति का निर्माण किया था। निम्नलिखित में से वो कौन सा असमानता घटने का उपाय नहीं है? घटने का उपाय नहीं है। 82 का इसका सही जवाब क्या होगा? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था के क्या हो जाएगा? उदारीकरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उद्योग के विकास और प्रौद्योगिकीकरण की रणनीति
योजना का अंग है? उद्योग के विकास और औद्योगिकरण के रणनीति किस योजना के अंग है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? द्वितीय अंग है, द्वितीय अंग है। इस प्रकार दिए बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने धर्म शब्द को परिभाषित किया था? धर्म शब्द को किसने परिभाषित किया हुआ? तो धर्म शब्द को इमाइल 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 मुखर मु, अ, दुख दुखिर्ज्म दुखिर्ज्म के द्वारा इमाइल दुखिर्ज्म के द्वारा ये धर्म शब्द को परिभाषित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला डैश की शैली में एक उदाहरण है। तो खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में जो है किस वास्तुकला का उदाहरण है? खजुराहो में जो है मध्य प्रदेश में ये मंदिर जो है खजुराहो मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? नागर शैली का। नागर शैली का ये खजुराहो मंदिर बना हुआ है। असम में बिहू उत्सव जो है कितनी बार मनाया जाता है? असम में कितनी बार बिहू उत्सव मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन के साथ देख लेते हैं। असम में 3 बार बिहू मनाया जाता है। असम में कितने बार बिहू मनाया जाता है? 3 बार मनाया जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट किससे संबंधित है? किस संगठन के संगठित है? तो रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट किसके द्वारा? तो ये इसका सही जवाब हो गया IUCN के द्वारा। IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक ये संगठन है। दक्षिण ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसे संबंधित? दक्षिण ग्राम जो पूछ रहा है, दक्षिण ग्राम राष्ट्रीय पूछ रहा है उद्यान, तो ये 88 का सही जवाब क्या होगा? हेंगुल कश्मीर का कश्मीरी स्लेग है, तो ये हेंगुल का है। दक्षिण ग्राम राष्ट्रीय जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो हेंगुल या कश्मीरी एस्टेग के लिए जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात का। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? अहमदाबाद में है स्पेस अनुप्रयोग केंद्र। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये अहमदाबाद में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की गति डैश के रूप में जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है? ये जो है घड़ी की गति के रूप में। माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है? ये घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंस्टेंट मैसेजिंग IM सेवा निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं के अंतर्गत में आता है? IM जो है किस सेवा के अंतर्गत में आता है? IM जो पूछ रहा है किस श्रेणी के अंतर्गत में आता है? संचार क्षेत्र में आता है। IM जो है इंस्टेंट मैसेजिंग किस क्षेत्र में आता है? तो ये संचार के क्षेत्र में आता है। संचार के क्षेत्र में निम्नलिखित में से बताना है कि इंडियन प्रीमियर लीग जिसे IPL के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर कौन थे? IPL के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर के नाम पूछ रहा है, तो ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब को जो होगा ललित मोदी जो है IPL के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष और कमिश्नर रहे हुए हैं IPL के। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय थी? मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय के नाम पूछ रहा है 93। तो ये होगा रीता फारिया जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब जीता हुआ था रीता फारिया। भारत में पहले भूमिगत रेलवे की शुरुआत कहाँ हुआ था? भारत में पहले भूमिगत रेलवे की शुरुआत ये जो हो जाएगा कोलकाता में शुरू हुआ था दोस्तों। कोलकाता में ये शुरू हुआ था भूमिगत रेलवे। भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है डैश किले में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा कुंभलगढ़। भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है कुंभलगढ़ के किला में दीवार देखने को मिलता है। तेजस्विनी शंकर किस खेल से है? तेजस्विनी शंकर जो है किस खेल से संबंधित है? ये बताना है। ये हो जाएगा ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स से संबंधित है। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स से संबंधित है तेजस्विनी शंकर। अगले क्वेश्चन पर चलता है दोस्तों। गांधी जी के द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको प्रदान किया गया? गांधी जी के द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको प्रदान किया गया था? तो ये CF एंड्रूज के द्वारा। CF एंड्रूज को जो है गांधी जी ने
दीनबंधु के नाम से बुला हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे ऊंचा ऊंचा प्रवेश द्वार कहाँ कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार का नाम पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियन लिबरेशन लिबरल फेडरेशन इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन 1919 में किसके द्वारा किया गया था? इंडिया लिबरल फेडरेशन की गठन 1919 में किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा शुरू किया गया था। इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1919 में किया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय उदार संघ के संस्थापक निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई नहीं थी? महत्वपूर्ण भूमिका किसका नहीं था? भारतीय उदार संघ में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका सही जवाब होगा मदन मोहन मालवीय का इसमें महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा था। भारतीय उदार संघ में मदन मोहन मालवीय का स्थान नहीं था। इसमें किसका था? टीपी सुप्रू था, बीएस श्रीनिवास था, एमआर जयकर जो है भारतीय उदार संघ के संस्थापक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, लेकिन इसमें भूमिका में नहीं पूछा गया था, मदन मोहन मालवीय का नहीं नाम था। इस प्रकार से दोस्तों यह 30 नंबर हम लोग देख चुके हैं प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु का। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें सारा चीज़ जानकारी हम लोग को देखने को मिला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।